हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साउथ की मूवी निशब्दम का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और ये 2020 में आई थी। इसकी लीड एक्ट्रेस अनुष्का और आर माधवन है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मूवी स्टार्ट 1972 से होती है, क्रिसमस ईव के दिन। एक घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम पीटर होता है। दोनों डांस करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। डांस करते करते ही पीटर की वाइफ के ड्रेस के ऊपर रिंग गिर जाती है और वो उसे ऊपर चेंज करने चली जाती है। इधर नीचे यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं और बेसमेंट से काफ़ी आवाज़ आती है। पीटर वहाँ पे चेक करने जाता है तो वहाँ पे काफ़ी डरावनी चीज़ें होती हैं, जैसे एक डॉल होती है और एक पेंटिंग होती है जो कि काफ़ी डरावनी होती है। और तभी पीछे से कोई इनविजिबल आइडेंटिटी आके पीटर की जान ले लेती है। इसके बाद पीटर की वाइफ उसे ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट में पहुँचती है और वहाँ भी उसके साथ यही होता है। कोई इनविजिबल आइडेंटिटी आके उसकी भी जान ले लेती है और उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद ये स्टोरी सारे शहर में फेमस हो जाती है और ये हाउस एक हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती है इसे ख़रीदने की। 2019 में कोलंबिया का एक बिजनेसमैन इसे ख़रीद लेता है और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में इस कहानी की लीड एक्ट्रेस महा को देखते हैं। महा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है और ये स्टोरी को नरेट भी कर रही होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में साक्षी और एंथोनी को देखते हैं। साक्षी एक पेंटर होती है और एंथोनी एक म्यूजिशियन होता है और वो बहुत ही जाना माना सेलिब्रिटी होता है। वो लोग उसी हाउस की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि साक्षी को वही पेंटिंग चाहिए होती है। इसके बाद वो लोग घर में जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाके वही पेंटिंग ढूंढने लगते हैं। पेंटिंग ढूंढते ढूंढते एंथोनी उसी बेसमेंट में जा पहुंचता है और उसे वो पेंटिंग दिख जाती है। इसके बाद उसे भी वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है उसके अलावा भी वहाँ पे कोई और है। तभी उसके पीछे से वही इंडिविजुअल आइडेंटिटी आती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद साक्षी को हम देखते हैं, वो जख्मी हालत में उस घर से बाहर निकलती है और जंगल की ओर से भागने लगती है। भागते भागते वो रोड पे आती है और एक कार से टकरा जाती है। उस कार में एक कपल होते हैं जो कि उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी पुलिस उसी घर के पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने। और ये स्टोरी हम यहाँ महा को देखते हैं। वो अपने सीनियर कैप्टन के साथ होती है। कैप्टन का नाम रिचर्ड होता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में साक्षी काफ़ी सदमे में होती है, फिर भी बहुत हिम्मत करने के बाद वो बताती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। वो बताती है वो अपने फियांसी एंथोनी के साथ हॉलीडे के बाद उसी घर के पास जाती है, उस घर में जो पेंटिंग होती है उसके लिए। फिर एंथोनी अचानक से गायब हो जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में जाती है और वो एंथोनी के लाश को देख के काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम महा को देखते हैं जो कि इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो देखती है कि एंथोनी पहले से शादीशुदा था और उसकी एक्स वाइफ ने 2 साल पहले सुसाइड कर लिया। तभी वो देखती है कि साक्षी की बेस्ट फ्रेंड सोनाली वो भी अब तक नहीं दिखी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अभी तक नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम यहाँ पे एंथोनी का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे साक्षी उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर रही होती है जो कि एंथोनी ने ही साक्षी को सिखाया था। इसके बाद साक्षी और उसका फ्रेंड पुलिस स्टेशन आते हैं। उसके फ्रेंड का नाम विवेक होता है। यहाँ पे महा साक्षी से सोनाली के बारे में पूछती है कि तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड है, वो हर एक पिक्चर में थी लेकिन तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दी, कहाँ है वो? तभी साक्षी बताती है कि साक्षी के एंगेजमेंट के अगले ही दिन से वो गायब है। साक्षी और सोनाली दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों ही एक ऑर्फनेज में थी। वो लोग बचपन से वहीं पे साथ में रहा करती थी। सोनाली साक्षी के लिए काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव थी। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव थी वो क्योंकि साक्षी बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि साक्षी को कहीं और से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई रहती है पेंटिंग के लिए, लेकिन इस बात से सोनाली खुश नहीं होती है और वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है।
क्योंकि साक्षी को दूसरे शहर शिफ्ट होना होता है उस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि साक्षी और सोनाली में बात होती है और फाइनली साक्षी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। यहाँ आने के बाद साक्षी विवेक से मिलती है और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंथोनी से भी साक्षी की मुलाकात वहीं पे हुई थी। साक्षी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई थी जो कि एंथोनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसके बाद वो साक्षी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है और तभी उसे पता चलता है कि साक्षी बोल और सुन नहीं सकती। इसके बाद साक्षी को उस पेंटिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैसे देता है। साक्षी पूछती है कि आखिर आप इतने पैसे क्यों पे कर रहे हैं, तो तभी एंथोनी साक्षी से कहता है कि क्या मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे कर लेती हैं। तभी एंथोनी साक्षी को अपने कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है और साक्षी भी वहाँ चली जाती है। क्योंकि साक्षी बोल और सुन नहीं सकती तो वो उसके म्यूज़िक को फील करती है दीवार पे अपना हाथ रख के। इसके बाद कॉन्सर्ट के बाद साक्षी एंथोनी से उसका ऑटोग्राफ लेती है और वहाँ पे हम काफ़ी फीमेल्स फैंस देख सकते हैं एंथोनी के। इसके बाद ही दोनों करीब आने लगते हैं और एंथोनी साक्षी को म्यूज़िक प्ले करना भी सिखाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सोनाली भी साक्षी से मिलने आई होती है और वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं। तभी एंथोनी साक्षी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सोनाली उन दोनों के एंगेजमेंट से ज़रा भी खुश नहीं होती है और उसके अगले ही दिन वो गायब हो जाती है। इसके बाद उसका मूड साक्षी का मूड सही करने के लिए एंथोनी उसे हॉलीडे पे ले जाता है और वो पुलिस कंप्लेन भी करता है। अब माहा यहाँ पे साक्षी के ऑर्फनेज पहुँच गई होती है साक्षी और सोनाली के बारे में जानने के लिए। तभी उसे वहाँ पता चलता है कि सोनाली साक्षी के लिए इतनी पोसेसिव थी कि एक बार तो उसने एक लड़के का हाथ ही काट दिया था क्योंकि वो साक्षी को डेट पे लेके गया था और ये बात सोनाली को एकदम पसंद नहीं आई थी। तभी हम इधर देखते हैं कि एक हुडी में लड़का साक्षी के घर पहुंचा होता है क्योंकि साक्षी कुछ सुन नहीं सकती तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी एन मौके पे महा वहाँ आ जाती है और वो उसका पीछा करती है लेकिन वो लड़का बच निकलता है। तभी महा साक्षी को भी अवेयर करती है कि हो सकता है उसकी फ्रेंड सोनाली ये सब कर रही हो और वो भी बच के रहे। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग उसी हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और साक्षी सारी डिटेल उनको वहाँ पे दे रही होती है। वो बताती है कि कब कैसे क्या कहाँ होता है। तभी हम उस पेंटिंग को भी देखते हैं उस बेसमेंट में। उस बेसमेंट में एक चाबी एक टॉम नाम के लड़के को मिल जाती है। टॉम वो चाबी लेके अपने कैप्टन के पास जाता है लेकिन कैप्टन उससे वो चाबी लेके उसे जान से मार देता है और उसे नीचे फेंक देता है। जब महा उसके लाश को देखती है तो उसके हाथ में एक बटन मिलता है और वहीं पे महा सबको देखने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि कैप्टन के कोट का एक बटन गायब है। तभी उसे कैप्टन पे डाउट होता है। तभी हम इधर देखते हैं कि टॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है और बड़ी ही चालाकी से महा कैप्टन के ऑफिस में घुस जाती है। वहाँ पे बहुत ही खोजबीन करने के बाद महा के हाथ वो चाबी लग जाती है लेकिन महा वो चाबी ले नहीं पाती है क्योंकि तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है और महा उसे अलमारी से छुपकर देख रही होती है। जैसे ही कैप्टन अलमारी खोलने जाता है तभी उसे वहाँ एक ऑफिसर बुलाने आ जाता है। यहाँ महा कैप्टन पे नज़र रख रही होती है और उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो एक फार्म हाउस पे आ पहुँचती है। यहाँ पे फार्म हाउस में दो बहुत ही खूंखार कुत्ते होते हैं। उसको कैप्टन कुछ मांस के टुकड़े दे रहा होता है। तभी महा फार्म हाउस के अंदर घुसती है और वहाँ एंथोनी की पिक्चर्स लगी होती हैं। तभी उसे समझ में आता है कि ये एंथोनी का फार्म हाउस है। कैप्टन वहाँ पे हार्ड डिस्क खोज रहा होता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता है और ये सब करते उसे महा भी देख रही होती है। गुस्से में कैप्टन वो कंप्यूटर ही तोड़ देता है। उसके बाद हम उसे हुडी वाले लड़के को देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विवेक था। साक्षी विवेक से गले लग जाती है और तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि विवेक और साक्षी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी सोनाली आती है और सोनाली को भी धीरे धीरे विवेक काफ़ी पसंद आने लगता है।
और ये चीज़ देख के साक्षी भी काफ़ी खुश होती है। तभी विवेक सोनाली को प्रपोज़ करता है और सोनाली भी बहुत खुश होती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ही एंथोनी और साक्षी की इंगेजमेंट होती है, लेकिन सोनाली को ये सब ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा होता है। हम इस मूवी के पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सोनाली को ये सब ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो जेलस होती है। इसके बाद हम एंथोनी के कॉन्सर्ट में देखते हैं कि उसकी सारी फीमेल फैंस उनसे बहुत चिपक रही होती है और ये सोनाली नोटिस करती है और साक्षी को भी बोलती है, लेकिन साक्षी इस बात को नहीं मानती। तभी सोनाली एंथोनी को मैसेज करना स्टार्ट कर देती है और एंथोनी उससे इरिटेट होके बोलता है कि चलो मिलते हैं। सोनाली एंथोनी से मिलने जाती है और साक्षी भी उसका पीछा कर रही होती है। उसका पीछा करते करते वो लोग उसी फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं जहां महा गई होती है। यहाँ पे एंथोनी और सोनाली दोनों नज़दीक आ रहे होते हैं और दूर से ये चीज़ साक्षी देख रही होती है। उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और वो अपना मुंह फेर लेती है। जैसे ही वो पलट के देखती है, यहाँ पे एंथोनी सोनाली की जान ले लेता है। उसे बहुत ही बेरहमी से एक बैट से मार देता है। साक्षी कुछ भी नहीं कर पाती और चुपचाप वो खड़ी होकर वहीं पे रोती रहती है। इसके बाद वो वहाँ पे कैप्टन को भी देखती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है और ये सारी बातें वो विवेक को बताती है। विवेक उसे लेके पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन साक्षी यहाँ पे कैप्टन को देख जाती है और वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जो कल रात में भी आया था और एंथोनी की मदद कर रहा था। इसके बाद 2 दिन बाद एंथोनी साक्षी से मिलने आता है और वो पूछता है कि तुम 2 दिन से कहाँ थी, मेरे मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रही हो। तभी साक्षी उसे सोनाली के बारे में बताती है और एंथोनी उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है कंप्लेन के लिए। तभी साक्षी वहाँ पे नोटिस करती है कि वहाँ पे सारी लड़कियों के मिसिंग पिक्चर लगे होते हैं और उसमें से एक लड़की वही होती है जो एंथोनी से उस दिन काफ़ी चिपक रही थी और उसके साथ सेल्फी ले रही थी। तभी साक्षी रिसर्च करने लग जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जब भी एंथोनी का कॉन्सर्ट होता है उसी दिन एक लड़की गायब हो जाती है और वो मिसिंग हो जाती है। इसके बाद वो समझ जाती है कि ये सब एंथोनी किया होता है। उसके साथ साक्षी उसके बाद विवेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उसे उसी हॉन्टेड हाउस के बारे में पता चलता है जहाँ पे 1972 में वो इंसिडेंट हुआ था। वो लोग काफ़ी पढ़ने के बाद ये प्लान बनाते हैं कि वो किसी भी बहाने एंथोनी को वहाँ लेके जाएगी और उसे ऐसे ही मारेगी जैसे लगे कि किसी भूत या प्रेत का ये काम है। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं और हॉलीडे के बाद वो लोग उसी घर पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे विवेक पहले से ही मौजूद होता है और वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कोई नहीं बल्कि विवेक होता है जो एंथोनी पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वहाँ पे साक्षी और विवेक दोनों को देखता है और वो उन दोनों को कन्फ्रंट करता है और उन दोनों से वो सारी सच्चाई बता देता है। 2 साल पहले उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर होता है और ये बात एंथोनी को भी पता चल जाती है और वो वहाँ आके उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है एक बैट से। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन भी आया हुआ होता है। कैप्टन से उसकी वाइफ हेल्प मांगती है लेकिन कैप्टन कुछ भी नहीं करता है और एंथोनी अपनी वाइफ को भी जान से मार देता है। तभी हम वहाँ पे सामने ही एक कपल को देखते हैं जो वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और कैप्टन बताता है कि वो मेरी वाइफ है। इसके बाद एंथोनी वहाँ पे भी जाता है और उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड की जान ले लेता है। इसके बाद जितने भी कॉन्सर्ट में लड़कियां एंथोनी के करीब आती हैं उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं और उसको अपना नंबर देती हैं। एंथोनी उन सबको उसी फार्म हाउस पे बुलाता था और उन्हें जान से मार देता था और इसमें कैप्टन भी उसकी हेल्प करता था, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि ऐसी लड़कियां इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हैं और ये लोग पाप करते हैं। ये लोग अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के होते हुए भी किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर करना चाहते हैं, इसलिए वो सोनाली को भी जान से मार देता है। लेकिन सोनाली बस उसको टेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी फ्रेंड के लायक है कि नहीं। इसके बाद विवेक अपने ऑफिस में होता है और उसे कैमरे रिकॉर्डिंग की याद आती है। तभी वो लोग उसी फार्म हाउस पे जाते हैं और वो हार्ड डिस्क चुरा लेते हैं जो कैप्टन ढूंढ रहा होता है। इसके बाद कैप्टन भी वहाँ आ जाता है और विवेक और साक्षी को जैसे ही वो मारने वाला होता है हम देखते हैं वहाँ पे महा आ जाती है और महा
कैप्टन से पूछती है कि तुमने टॉम को क्यों मारा। तभी कैप्टन महा के ऊपर गोली चलाने लगता है। इसके बाद महा बच जाती है और वो कैप्टन को ही जान से मार देती है। तो कहानी यहीं पे एंड हो जाती है और हम लास्ट में सोनाली का फ्यूनरल देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा